Hello guys, welcome back to another video of Chart Reader. So, आज हम करेंगे कुछ नए स्टॉक्स पे अपनी एनालिसिस और देखेंगे उनके लेवल्स और उनके एंट्री पॉइंट, उनके स्टॉप लॉस और उनके टारगेट्स। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि ये कोई भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो खाली एजुकेशनल पर्पस के लिए है। कोई भी बाय और सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट करें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम चार स्टॉक्स पे एनालिसिस करेंगे। जो हमारा पहला स्टॉक है उसका नाम है टेक्सल इंडस्ट्रीज। ये एक टेक्सटाइल से रिलेटेड कंपनी है। आइए इसका चार्ट देखते हैं हम पहले। जैसा कि आप देख सकते हैं इसका चार्ट, ये स्टॉक हमारे जोन की तरफ आ रहा है, जिस जोन पे हमने मार्क कर रखा है इसको। सो अभी जैसा कि आप जानते ही हैं, ट्रम्प चाचा ने आज 50% टैरिफ कर दिया अपने इंडियन एक्सपोर्ट और इंपोर्ट टैरिफ पे। सो उस वजह से इस स्टॉक में थोड़ा सा बियरिश मोमेंटम है। बट स्टिल इसका रेंज काफ़ी बड़ा है, अराउंड 100 से 75 के आसपास का। तो हम 25 और 50 एंड देन 100% के रेशियो में इसमें अपनी पोजीशन बना सकते हैं। और अगर हम इसको अपने डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो इसने अभी एक और लाइक अच्छे इंडिकेशन तो नहीं कहूँगा, बट हाँ, अपने जोन में आने के लिए एक 200 EMA की ये लाइन है उसको ब्रेक किया है और अपनी जोन की तरफ आ रहा है। सो अगेन, अगर ये स्टॉक हमें 100 और 98 97 95 पे मिलता है तो हम 25% पोजीशन बनाएंगे। देन 90 पे हम इसमें अपनी 50% की पोजीशन बनाएंगे। और उसके बाद हम यहाँ 80 पे इसकी 75 एंड 75 पे हम 100% पोजीशन बना के, और फिर ये वीकली टाइम फ्रेम पे जो मेरा ये 200 EMA है इसको एज अ स्टॉप लॉस रखेंगे। अगर ये वीकली टाइम फ्रेम पे इस 200 EMA को एज अ स्टॉप लॉस ब्रेक करता है तो हम इसमें पोजीशन कट कर देंगे, आई मीन। ये था हमारा पहला स्टॉक। अगर मैं इसमें आपको होल्डिंग्स दिखाऊं और मार्केट कैप दिखाऊं तो ये काफ़ी छोटी कंपनी है, जिसका मार्केट कैप ओनली 144 करोड़ 142 करोड़ उसका है। और अगर इसके मैं नंबर्स दिखाता हूँ तो नंबर भी उतने अच्छे नहीं है। प्रमोटर के पास इसमें 26% का स्टेक है और नॉन इंस्टीट्यूशन के पास 73% का स्टेक है। इस स्टॉक में खाली हम ऐसा स्विंग ट्रेड ही अपनी पोजीशन लेंगे, ये कोई बायस इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं है। जस्ट स्टडी पर्पस के लिए ही हमने इस पे चेक किया है। आइए देखते हैं अपना नया नेक्स्ट स्टॉक। गाइस, जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है उसका नाम है KPIT टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ये एक आईटी सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है, बट नॉट कम्प्लीटली आईटी सेक्टर। ये ऑटो से रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स पे काम करती है। अगर हम इस स्टॉक में भी अपने अपनी लेवल्स को देखें तो ये स्टॉक हमारे लेवल्स में एंटर कर चुका है। बट स्टिल अभी जैसा कि मैंने बताया कि टैरिफ का कुछ सीन चल रहा है, तो हम इस स्टॉक में भी अपने थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। बट जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक अपने कहते होते हैं 4 वीक्स पे इस जोन में ही है। तो अगर यहाँ पे एक बुलिश कैंडल देता है तो हम इसमें पोजीशन ले सकते हैं, अदरवाइज हम इसको होल्ड करेंगे। मीन्स अपनी पोजीशन लेने का वेट करेंगे। अगर ये यहाँ कहीं हमें मिलता है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बट चांसेस उसके काफ़ी कम है क्योंकि उसके लिए इसको 1100 के लेवल्स पे आना पड़ेगा। अभी हम इसमें 25-30% पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉक काफ़ी अच्छा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये किस जोन में है, ये देखिए। अगर ये इसको ब्रेक करता है और इस जोन से बाहर निकलता है तो हम पोजीशन बनाएंगे, और जो हमारा पहला टारगेट होगा उसमें इस 200 EMA को हम ऐसा पहला टारगेट अपना लेके चलेंगे। ये हमारा दूसरा स्टॉक था जिसका नाम था KPIT टेक्नोलॉजीज। इस स्टॉक में हमने कई बार पोजीशन बनाई है, कई बार इसको सेल किया है, कई बार प्रॉफिट बुकिंग की है, क्योंकि इस स्टॉक को हमने अपने रडार पे रखा है जब ये स्टॉक 300 के लेवल्स पे था। तो 300 से इसने हमें अराउंड 1700 और 1800 तक के टारगेट इसने दिए थे। मीन्स हमने एक बार में नहीं, बट ब्रेक कर करके जब हमें अपनी लेवल्स पे कन्विक्शन आया था तो हमने इस पे बुक किया था। अगर मैं इसके नंबर्स दिखाता हूँ, थोड़े फंडामेंटल्स दिखाता हूँ आपको।
तो ये एक मिड कैप रेंज की कंपनी है जिसका मार्केट कैप 32,000 करोड़ का है, और ये आईटी सॉफ्टवेयर से है जैसा कि मैंने बताया। बट ये ऑटो के सेक्टर में सॉफ्टवेयर में काम करती है। और अगर मैं इसके नंबर्स देखता हूँ तो पी रेशियो इनका 40 का है, और अपना 11 का प्राइस टू बुक वैल्यू है। ROE 28%, ROC 57%। प्रमोटर के पास 39% की होल्डिंग है, FIIs के पास 15%, म्यूचुअल फंड के पास 13%, और इंश्योरेंस कंपनी के पास 5% की होल्डिंग है, DIS के पास 2% की है, और पब्लिक के पास 22% की है। तो ये था हमारा सेकंड स्टॉक जिसपे हमने एनालिसिस की। सो आइए देखते हैं अपना थर्ड स्टॉक। सो गाइस, जो हमारा थर्ड स्टॉक है उसका नाम है लेटेंट व्यू एनालिटिक्स। ये भी एक आईटी सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है, बट इनका बेसिकली आई थिंक जो काम है वो डाटा एनालिसिस से रिलेटेड है। सो इसका अगर हम चार्ट खोल के देखते हैं तो इसका चार्ट बहुत ही प्यारा बन रहा है। पहले तो इसमें एक नीचे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, बट उसने उससे पहले ही यहाँ पे एक अगर देखें तो एक जोन बना के सपोर्ट लेके एक ग्रीन बुलिश कैंडल के साथ ऊपर की साइड जाने के ट्राई किया है। अब अगर हम पहला टारगेट इसमें देखेंगे अपना, तो जो मेरा पहला टारगेट होगा वो मैं इस ट्रेंड लाइन को एक्सपेक्ट करूंगा। बट अगेन जैसे कि आपको पता ही है, टैरिफ की वजह से थोड़ी सी वीकनेस आई है मार्केट में। सो वो थी आज जो मार्केट में फॉल आया वो टैरिफ की वजह से ही आया हुआ है। आप देख सकते हैं ये स्टॉक अपने 200 EMA को ब्रेक करने की कोशिश किया है 3 से 4 बार, लेकिन वो ब्रेक कर नहीं पाया है। और अगर ये इस वीक में ब्रेक करता है और क्लोजिंग ऊपर देता है डे फ्रेम पे, तो ये काफ़ी अच्छा साइन रहेगा। और पहला टारगेट इसका होगा ये वाला लेवल, जो कि होगा अराउंड 450 के आसपास का डेली टाइम फ्रेम में। और जो वीकली टाइम फ्रेम में हम देखेंगे उसमें हमारा पहला टारगेट होगा वो जो होगा ये सेम लेवल 450। देन उसके बाद हम इस ट्रेंड लाइन पे अपना टारगेट बनाएंगे। सो अगर मैं इसको आपको जूम इन करके दिखाऊं, जूम आउट करके, तो आप देख सकते हैं कैसे ये एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है और फिर एक जोन पे आके दोबारा से इसने सपोर्ट लिया हुआ है। इसके कुछ नंबर्स देख लेते हैं कैसी ये कंपनी, कितने मार्केट कैप है एंड ऑल। सो जैसा कि आप देख सकते हैं कंपनी का मार्केट कैप 87,000 करोड़, 8,700 करोड़ का है, जो कि स्मॉल कैप कंपनी है। बाकी अगर इसके फंडामेंटल्स देखें तो काफ़ी कुछ इसमें रेड निगेटिव में दिखा रहा है सारा कुछ ही। जो कि एक माइनस पॉइंट भी है इस कंपनी के लिए। बट अगर हम इसमें होल्डिंग्स देखते हैं तो प्रमोटर की होल्डिंग्स इसमें 65% की है, जो कि एक प्लस पॉइंट है। 2% FIIs की है, और कहते होते हैं म्यूचुअल फंड की भी 2% की होल्डिंग है इसमें। इंश्योरेंस कंपनी की 0.1, DIS की 0.40, और पब्लिक की 29.44। सो ये था हमारा थर्ड स्टॉक। आइए देखते हैं अपना फोर्थ स्टॉक। सो दोस्तों, जो हमारा फोर्थ स्टॉक है उसका नाम है कैब्रा एक्सट्रूशन टेक्निक लिमिटेड। एंड इसका जो हम चार्ट देखते हैं तो आप देख सकते हैं इसके चार्ट पे ये कितना बढ़िया इसने चार्ट बना रखा है। पहले तो ये हमारे जोन में आया, उसके बाद इसने यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, और एक बुलिश कैंडल के साथ ये वीकली टाइम फ्रेम में अभी चल रहा है यहाँ पे। सो अगर ये इस जोन के बाहर जाता है तो एक काफ़ी प्लस पॉइंट होगा इसके लिए, और फिर ये हम इस ये वाला ट्रेंड है इसके लिए सपोर्ट, पहला टारगेट है, ऐसा पहला टारगेट छोटा टारगेट फिक्स करके चल सकते हैं। और अगर ये उसके बाद इस ट्रेंड लाइन को और इस 200 EMA को ब्रेक करता है और होल्ड करता है या थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है, तो फिर इन अगेन इसमें हम साइकोलॉजिकल लेवल लाइक 400, 450, 500, 550, देन ये ऑल टाइम हाई, इस लेवल्स की तरफ हम मूव कर सकते हैं इस स्टॉक में भी। तो अगर मैं इसका आपको नंबर्स दिखाता हूँ, जैसा कि फंडामेंटल्स हम देख ही रहे हैं हर स्टॉक का, तो ये कंपनी भी काफ़ी छोटी कंपनी है, लाइक स्मॉल कैप टाइप की। 1000 करोड़ का भी मार्केट कैप नहीं है इसका, नियर 1000 करोड़ है। और अगर इसमें हम होल्डिंग्स देखते हैं तो प्रमोटर की होल्डिंग 60% है, और FIS और म्यूचुअल फंड और DIS की होल्डिंग ऑलमोस्ट ना के बराबर है। टोटल होल्डिंग्स उनकी मिला के होगी 2% के आसपास, और पब्लिक के पास 38% का स्टेक है। सो ये कंपनी अगर आप देखेंगे तो इंजीनियरिंग से रिलेटेड काम करती है और एक स्मॉल कैप कंपनी है। सो ये थे हमारे आज के 4 स्टॉक। सो अब वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को हिट करें। और अगर आप
वीडियोस के जगह आप अगर हम डेली अपडेट्स चाहते हैं स्टॉक्स की, या हमारे प्रीवियस दिए गए स्टॉक्स ने अभी कैसा परफॉर्म किया, कितने रिटर्न्स दिए, तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसपे हम डेली ही नए स्टॉक्स और उसके प्रीवियस स्टॉक्स ने क्या टारगेट अचीव किया, कितने रिटर्न्स दिए, वो सब अपडेट करते रहते हैं। थोड़े बहुत उसमें हम अपने क्रिप्टो की भी लेवल्स देते हैं। सो अगर आप चाहते हैं अप टू डेट रहना सारे स्टॉक्स से और स्टडीज से, तो प्लीज़ टेलीग्राम का चैनल चेक करें डिस्क्रिप्शन में और उसको ज्वाइन करें। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।